मित्रों, अभी नवरात्र चल रहा है। नवरात्र के इस पावन बेला में हम आप सबों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। माँ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। मित्रों, हम सब विधाता द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ योजना का हिस्सा है। वास्तव में विधाता जो है वो सबसे बड़े आर्किटेक्चर हैं और वे योजना बनाकर प्रत्येक जीव को इस संसार में भेजते हैं और उनके द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ योजनाओं का एक छोटा सा हिस्सा हम सब भी हैं। विधाता द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु अति सुंदर है। विधाता से बड़ा कोई कलाकार या आर्किटेक्चर नहीं हो सकता। उसने सबके लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्लान बनाकर भेजा है। अतः हम स्वयं को इस योजना का एक हिस्सा समझकर अगर जीवन जीते हैं तो हमारा जिंदगी बड़ा सरल हो जाता है। वास्तव में यह प्रकृति जो ईश्वर ने बनाया वह अति सुंदर, सुव्यवस्थित, अनुशासित और रोचक है। इसलिए जब हम इसके एक हिस्सा हैं तो हमको इनकी योजनाओं को समझना होगा कि विधाता ने क्या बनाया। उन्होंने जो प्लान किया, इस प्लान को हम समझें और जीवन में जो हो रहा है उसको जाने दो। हो गया सो हो गया, लेट इट गो। इस भाव से यदि हम जीवन जीते हैं तो आधा मस्तिष्क का तनाव दूर हो जाता है। हम अनिश्चितताओं से डरे रहते हैं कि कल क्या होने वाला है। मृत्यु तो सत्य है, न जाने कल क्या हो जाएगा। इस डर को जीवन से हटा दें। वही होगा जो विधाता ने रच के रखा है। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है, वही है वही जो राम रचि राखा, काहे को तर्क बढ़ावहु शाखा। हे मित्रों, बार बार अनेकानेक तर्क क्यों करते हैं जीवन के बारे में? ईश्वर ने जो रच रखा है एकदम वही होगा। इसलिए किसी बात के लिए अफसोस न करें। नियति के द्वारा तय है वही हुआ, यह मानकर चलें। और जो होता है सब भले के लिए होता है। जीवन की दौड़ में जो टिकेगा वही चमकेगा। इसलिए जीवन के दौड़ में टिके रहें और सपना देखते रहें और सपना को साकार करने के लिए कर्म करते रहें। सपना जितना भव्य होगा उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। यदि हम भव्य सपना देखते हैं तो परिश्रम के रूप में उसका मूल्य भी हमको उतना ही चुकाना पड़ता है। इसलिए हम सफलता असफलता को भूलकर कर्म में लगे रहें। जीवन भी सुखमय होगा। नींद अच्छी आएगी, जीवन में शांति रहेगी और हमेशा आप मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए सफलता असफलता जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू का सिक्का हो नहीं सकता। उसी तरह से जीवन केवल सफलताओं से भरा रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। जीवन में सफलताएं और असफलताएं दोनों रहेंगी और ये दोनों जो हैं वो जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए विधाता की सुंदर रचना और श्रेष्ठ योजना का हम कद्र करें और कर्म करें। कर्म की प्रधानता है। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये जो कर्म की प्रधानता है उसको मानकर हम अपने में कर्म योगी बने, कर्म करते रहें और जीवन की अनिश्चितताओं से डरे नहीं। माना राह बड़ी दुष्कर है, चारों ओर निराशा है, पल पल संकल्प टूटते हैं, टूट रही हर आशा है। आज जो है वो मानवता के सामने अनेक समस्याएं हैं, पल पल में संकल्प टूट जाते हैं, जीवन दुष्कर लगता है। आत्म मनोबल टूट चुका है, भाग्य भी मानो रूठ चुका है, लक्ष्य संभव सब दिखते हैं, शुभ संकल्प कहाँ टिकते हैं। आज शुभ संकल्पों को टिकाने के लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। आत्मबल आज हिल जाता है, इसलिए शुभ संकल्पों को टिकाए रखें। आज विधाता मौन हुए हैं, जब तब सारे गौन हुए हैं, दिखता नहीं इसका कोई हल है, मानो अंधकार में कल है, हर संभव प्रयत्न करूंगा, भाग्य से भी लड़ जाऊंगा। इसलिए इन सारी कठिनाइयों को देखते हुए भाग्य से भी लड़ने की ताकत रखें, कर्म करते रहें। क्यों? क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, हारा वो जो लड़ा नहीं, मैं तो पल पल जीत रहा हूं, विघ्नों से भी सीख रहा हूं। विघ्नों से भी सीखते चलिए और पल पल काम करते चलिए। कर्म नहीं निष्फल होता है, कर्म कभी निष्फल नहीं होता है, ये आप नोट करके रख लें। कर्म नहीं निष्फल होता है, आज नहीं तो कल होता है, कर्म का ऐसा व्यूह रच दूंगा, जीत से कम मैं कुछ ना लूंगा। या संकल्प करें, इतना कर्म करूंगा कि जीत हमारी होनी ही है, उससे कम कुछ नहीं होगा। शर्म का ऐसा गर्जन होगा, श्रेष्ठ गुणों का अर्जन होगा। जब आप कर्म करते जाएंगे तो आप में कर्म से श्रेष्ठता आएगी, और जब श्रेष्ठ कर्मों का अर्जन होगा, जब आप श्रेष्ठ कर्म अर्जित कर पाएंगे, तो भाग्य विधाता कहेंगे बांध दिया मुझको कर्म से, खुश हूं तेरे परिश्रम से, तुमको आज वचन देता हूं। भाग्य विधाता जब आप कर्म करेंगे तो क्या बोलेंगे? तुमको आज वचन देता हूं, दुर्भाग्य तेरा वापस लेता हूं। जो भी आप दुर्भाग्य के लिए रोते हैं वह विधाता वापस कर लेगा। बांध दिया मुझको कर्मों से, खुश हूं तेरे परिश्रम से, तुझको आज वचन देता हूं, दुर्भाग्य तेरा वापस लेता हूं। जब तक ये ही कर्म करेगा, मृत्यु से भी नहीं मरेगा। कर्म ऐसा है कि जो प्राणी चले गए संसार छोड़कर, आज भी उन्हें याद किया जाता है। इसलिए कर्म करते रहिए, और अंत में कर्म की प्रधानता को देखकर विधाता क्या कहते हैं? सब विघ्ने तेरी हर लूंगा, मनोवांछित फल तुझको दूंगा। इसलिए आप याद रखें कि परिश्रम और कर्म करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, और आप एक सर्वश्रेष्ठ योजना का हिस्सा हैं, इसे मानकर आप कर्म करिए। आपसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। आप संसार में अकेला हैं, जो प्रभु ने आपको बनाया है वैसा और किसी को नहीं बनाया। इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ हैं, और विधाता अंत में आपको यही वरदान देते हैं कि सब विघ्ने तेरी हर लूंगा, मनवांछित फल तुझको दूंगा। धन्यवाद।